हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम सब काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज हम फर्स्ट प्रोफेशनल वालों को पहली बार हमारी कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे ले जाया जा रहा था, जो कि हम जा रहे थे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि पड़ता है रामपुर में। और हम सब काफ़ी एक्साइटेड है, आप सब देख सकते हैं क्योंकि और ये आ रहा है मेरा परम मित्र। और हम सब अब बस में एंट्री करने वाले हैं सो दैट हम आगे की और प्रोसीड कर पाए। ये लोड हो रहा है खाना और हम निकल पड़े। आगे बढ़ते हैं और कुछ नज़ारे दिखाते हैं आप सबको। ये मेरा बैचमेट रेस्ट कर रहा है और हम निकल पड़े हैं रामपुर के लिए। और बीच में हम काफ़ी सारे सिटीज़ को क्रॉस करते हुए जाएंगे, जैसे कि बिजनौर। और ये हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी बिजनौर। और काफ़ी मज़ा आया रास्ते में, हम सब डांस करते गए और फिर थक भी गए थे क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था। और एट लास्ट सब्र का फल मीठा होता है। और यही सोचते सोचते हम बस थके हारे रामपुर पहुंच गए। रास्ता भी बीच में डिस्टर्ब था, ये हम बीच में रुके थे हॉल्ट के लिए, जहां हमने चाय नाश्ता करा और उसके बाद दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। ये आप सब देख सकते हैं हमारे बैचमेट्स। और अब शुरू हो रहा है डांस और एक्साइटमेंट देखो आप सब। और अब हम सीधे पहुंचेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। ये था कॉलेज का ऑडिटोरियम, आई मीन यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमें बिठाया गया था। और फिर आगे की जो भी प्रोग्राम्स थी उन्हें प्रोसीड किया गया। हम सब सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ लेते जा रहे थे और फिर अचानक ही टाइम हो गया स्पीचेस का, हमारे ऑनरेबल गेस्ट एंड स्पीकर्स का। तो आप सब वो देखिए। Huge round of applause. ताली के बाद बैठ जाना चाहिए. Chancellor sir, if you permit us, it's a mimicry artist with us, but जो mimicry is of Narendra Modi. If you permit us, so can we allow to have a mimicry of Ankit Modi come on the stage? Huge round of. He's a student from Bihar, and he's in the final year, BMS. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पधारे। मंच में मेजबान इस यूनिवर्सिटी के सोचकर्ता माननीय श्री आजम खान साहब को मेरे तरफ से अभिनंदन और वंदन है। मैं बहुत भावुक हो गया जब इस यूनिवर्सिटी को देखा। मैंने ये सोचा कि हम सब इस यूनिवर्सिटी की तो विशाल रूप देख रहे हैं, पर भाइयों बहनों, वो पल कितनी खास होगी जब इस यूनिवर्सिटी को खड़े करने के लिए इनके विचार आए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो पल खास थी या नहीं थी? वो पल खास थी या नहीं थी? शिक्षा इस देश को जोड़ती है भाई बहन। शिक्षा एक विचारधारा है जिसे मैं, आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये इतनी आसान नहीं थी कि रामपुर के इस महान धरती पे इतनी विशाल यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाए भाई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आप इस देश में शिक्षा की सौगात लेके आए, क्योंकि इस देश में शिक्षा के साथ साथ एक विचारधारा होनी बहुत जरूरी है। हर जगह शिक्षाएं दी जा रही है, मगर उस शिक्षा के साथ साथ एक अच्छी विचारधारा हो
तो इस देश की दिशा और दशा बदल सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश को जोड़ने की, इस देश को तोड़ने की बातें तो हर जगह हो रही हैं, पर किसी ने कहा था कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहां बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह की बलिदान की गाथा होती है, और मैंने सुना है यहां राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गया हमें जुदा? जो आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। आइए मेरे साथ ये वचन देते हैं कि इस देश की आन बान शान के लिए अपने कर्तव्यों को सच्ची निष्ठा के साथ निभाएंगे भाई। मेरा ये मानना है कि बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं होती, छोटी छोटी प्रयासों से राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं अपने दिल की गहराइयों से भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक और वहां के शिक्षकगण का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। साहब, आपकी शिक्षा और संस्कार ने इस देश में एकता का प्रतीक बनाया है। हमारे भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के एक ही छत के नीचे जहां सुबह की नमाज पढ़ी जाती है, वही गीता और रामायण की आरती पढ़ी जाती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं बिहार का बच्चा बहुत सौभाग्यशाली हूं जो मैं आप सभी के सामने अपनी दो बातें रखने में सक्षम हूं। धन्यवाद। अदला बदली होगी, वापसी आ गया फूल हमारा। Please say that Dr. Mahesh Parveen is the first student of our college and the first student faculty member. Now is working as a lecturer in our college. From 2009 to now is 2023. Already 9 batch has already been passed out from the college. So from all behalf of Bharat Group of Colleges, I like to thank the Chancellor of Muhammad Ali Johar University, respected Azam Uncle Sahab. I like all the students, the faculty members. A huge round of applause for this man. Respected dignitaries, Azam Khan sir, Nawaji sir, Ravi Shalom sir, other dignitaries on the dais, of the dais, भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सदस्य, आप सभी को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभा गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। आई एम फीलिंग very much positive, privileged and happy to be here and want to say some words from the faculty, from the Bharat Group of Medicine, भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहती हूँ। यहाँ के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और तो हम लेट हो गए, पूरी यूनिवर्सिटी भी नहीं देख पाए, पर जितना देखा वो बहुत ज़्यादा था, मतलब कल्पना से बहुत ज़्यादा था जितना हमें बताया गया था। और इस सबको देख के सर की डेडिकेशन का पता चलता है। आजम खान सर कितना डेडिकेटेड है, जैसा कि मैम ने बताया कि उन्होंने अपना हाफ ऑफ लाइफ पूरा इसमें डेडिकेट कर दिया। और अभी जैसे रवि सर ने बताया कि सर आज पूरे दिन से बिजी थे या कुछ भी ऑड्स उनके साथ हो रहे थे, फिर भी वो पूरा टाइम अपने इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। तो ये बताता है, दर्शाता है कि वो कितने डेडिकेटेड हैं, या फिर वो
एजुकेशन को लेके कितने सीरियस हैं। मैं 5 साल का था। आप सन 1980 में पहली बार एमएलए बने रामपुर से, और सन 1985 में मेरे वालिद एमएलए बने मुजफ्फरनगर की सीट थाना भवन से। मैं पहली बार अपने वालिद के साथ जब मेरी उम्र 6 साल की थी लखनऊ आया। एक जगह है लखनऊ में, बहुत से आप लोगों ने नाम जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे शायद नाम जानते भी नहीं होंगे, दारुल शफा। दारुल शफा में आप रहते थे। वहीं 24 नंबर कमरा आपका था। वहीं मेरे फादर जो विधानसभा से जो रेजिडेंस की जो मिलता था, वहीं मेरे फादर रहते थे। एक लखनऊ में जगह है नींबू पार्क, एक लखनऊ में जगह है बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा। मुझे आज भी याद है, 6-7 साल का था। एक आप पे खुली जीप होया करती थी, खुद ड्राइव करते थे, लखनऊ में खड़ी रहती थी। एक आप पे यजदी बाइक होती थी, वो लखनऊ में खड़ी रहती थी। मेरे वालिद पे एलएमएल वेस्पा स्कूटर होता था। मेरा बेटा था, ड्राइवर था। छिजलेट थाने से जब वो गाड़ी गुजरने लगी तो मैंने देखा बहुत से पीएससी के जवान राइफल ताने खड़े हैं, बैरियर्स लगे हैं, और एक दरोगा अपने हाथ में नंगा रिवॉल्वर लिए खड़ा है। मुझे इशारा हुआ गाड़ी रोकने का, हमने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि गाड़ी की तलाशी होगी। पीछे से ये वायरलेस मिला है कि एक काले रंग की पजेरो आ रही है जिसमें टेररिस्ट भी हो सकते हैं। मंसूबा ये था कि मैं गाड़ी अगर नहीं रोकूंगा तो फायरिंग शुरू कर दी जाएगी, मुझे और मेरे बेटे को मार दिया जाएगा। इस तरह निकलते निकलते हमें शाम हो गई, और शाम के बाद हम एक ढाबे पे रुके डिनर के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। हम सब ने साथ में डिनर करा और फिर हमारी सवारी निकल गई मुजफ्फरनगर, और हम कॉलेज के लिए निकल पड़े। और थैंक्स टू आज़म खान सर फॉर इनवाइटिंग अस टू हिज कॉलेज। और हमें रात के 3 बज गए थे कॉलेज एंटर करते करते रिटर्न के टाइम।